रात के अंधेरे में जब तारे टिमटिमाते हैं, हम ऊपर देखते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। तारे जो अनंत आकाश में बिखरे हुए हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं। हमारे ऊपर एक विशाल ब्रह्मांड फैला हुआ है, अनगिनत तारे चमकते हैं और हर तारा एक नई कहानी कहता है। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन यह चुनौती ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ग्रह और चांद अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। हर ग्रह, हर चांद अपनी एक अलग पहचान रखता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज का एक स्थान और महत्व होता है। यह ब्रह्मांड एक जटिल और सुंदर तंत्र है जिसमें हर चीज का एक उद्देश्य है, और बीच में हमारी पृथ्वी नीली और सुंदर। यह वह स्थान है जिसे हम घर कहते हैं। यह वह स्थान है जहां जीवन पनपता है, जहां हम अपने सपनों को साकार करते हैं। पृथ्वी, जो इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी बूंद है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह दृश्य हमें हमेशा से मोहित करता रहा है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। हमने हमेशा यह जानने की कोशिश की है कि वहाँ क्या है, क्या हम अकेले हैं। यह जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें नए सवाल पूछने और उनके जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। मानवता ने हमेशा से तारों की ओर देखा है। हमने हमेशा यह जानने की कोशिश की है कि उन चमकते बिंदुओं के पीछे क्या है। ये जिज्ञासा हमें नई खोजों की ओर ले जाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं। हमने सपने देखे हैं, कल्पना की है। हमने उन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश की है। यह हमारी जिज्ञासा और साहस का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम कुछ ठान लें तो हम उसे हासिल कर सकते हैं, और उन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश की है। हमने चांद पर कदम रखा, हमने अंतरिक्ष में यात्रा की। यह हमारे सपनों की उड़ान है जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अपोलो मिशन उन सपनों का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह वह मिशन था जिसने हमें यह दिखाया कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। यह हमारे साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह कहानी है उस अदम्य मानवीय भावना की जो असंभव को भी संभव बना देती है। ये हमें यह सिखाती है कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी है साहस की, जिज्ञासा की और खोज की। ये हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, हमेशा नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह हमारी मानवता की कहानी है जो हमें यह दिखाती है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। सदियों से मनुष्य ने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा है। जब भी हम रात के आकाश की ओर देखते थे तो हमें अनगिनत रहस्यों और संभावनाओं का आभास होता था। उन अनगिनत तारों के बीच हमने अपने सपनों को पंख दिए। कवियों ने इसके बारे में लिखा, लेखकों ने कहानियां लिखी। उनकी कल्पनाओं ने हमें प्रेरित किया और हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या यह सब सच हो सकता है। उनकी कहानियों ने हमारी कल्पनाओं को और भी विस्तृत किया और वैज्ञानिकों ने इसके तरीके खोजने शुरू किए। उन्होंने अपने प्रयोगों और अनुसंधानों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की कि अंतरिक्ष में जाना संभव है। उनके प्रयासों ने हमें यह विश्वास दिलाया कि हम वास्तव में सितारों तक पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे कल्पना हकीकत में बदलने लगी। रॉकेट्स बनाए गए। ये रॉकेट्स हमारे सपनों को साकार करने के पहले कदम थे। हर सफल प्रक्षेपण के साथ हम अपने लक्ष्य के और करीब आते गए। सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए। इन उपग्रहों ने हमें अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानकारी दी और हमारे संचार को और भी सशक्त बनाया। उन्होंने हमें यह दिखाया कि अंतरिक्ष में हमारी उपस्थिति संभव है। और फिर आया वह दिन जब मनुष्य ने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने हमें यह दिखाया कि हम असंभव को संभव बना सकते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम हमारे सपनों की ऊंचाई को दर्शाता है। ये यात्रा आसान नहीं थी। हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष में जीवन यापन करना और वहाँ काम करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। रास्ते में कई बाधाएं आईं। कई बार हमारे प्रयास विफल हुए, लेकिन हर विफलता ने हमें और भी मजबूत बनाया और हमें यह सिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन मानवता ने हार नहीं मानी। हमने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमारी टीमों ने मिलकर काम किया और हर चुनौती का सामना किया। हमने संघर्ष किया, हमने सीखा। हर असफलता से हमने कुछ नया सीखा और अपने प्रयासों को और भी मजबूत किया। हमारी मेहनत और समर्पण ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अंततः हमने सफलता हासिल की। हमारी मेहनत और समर्पण ने हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाया।
यह सफलता हमारे सपनों की साकारता का प्रतीक है, क्योंकि हमारी आत्मा में एक अदम्य ज्वाला जलती है। यह ज्वाला हमें हर चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसी ज्वाला जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह ज्वाला हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें। एक ऐसी ज्वाला जो हमें बताती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। ये ज्वाला हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंतरिक्ष की यह यात्रा हमारे सपनों की साकारता का प्रतीक है और हमें यह दिखाती है कि हम वास्तव में अनंत संभावनाओं के साथ जी सकते हैं। 20वीं सदी के मध्य में दुनिया दो महाशक्तियों में बटी हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। ये दोनों देश केवल राजनीतिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। इन दोनों देशों के बीच एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, अंतरिक्ष की रेस। यह प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी श्रेष्ठता के लिए नहीं थी, बल्कि यह दिखाने के लिए भी थी कि कौन सा देश मानवता के भविष्य को आकार देने में अग्रणी है। दोनों देश अंतरिक्ष में अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। इस प्रतिस्पर्धा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। इस रेस ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। नई नई तकनीकों का विकास हुआ और अंतरिक्ष में जाने के सपने को साकार करने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की। सोवियत यूनियन ने 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के युग की शुरुआत की। यह पहला मानव निर्मित सैटेलाइट था जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। स्पुतनिक 1 की सफलता ने सोवियत यूनियन को अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी बना दिया। इसके बाद यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। 1961 में उन्होंने वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा की और इतिहास रच दिया। अमेरिका को अब अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। उन्होंने भी अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी ताकत दिखाने का निर्णय लिया और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया, और इस प्रकार शुरू हुआ अपोलो प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था मानव को चंद्रमा पर उतारना और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया अध्याय लिखना। नासा के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए। 1969 में अपोलो 11 मिशन ने वह कर दिखाया जो अब तक असंभव माना जाता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे और मानवता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ये शब्द, That's one small step for man, one giant leap for mankind, आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। यह एक नई युग की शुरुआत थी, एक नई एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन। अपोलो प्रोग्राम अमेरिका की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका लक्ष्य था चांद पर मनुष्य को उतारना और उसे सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। यह एक ऐसा लक्ष्य था जो असंभव सा लगता था, लेकिन अमेरिका ने ठान लिया था कि वह यह कारनामा करके दिखाएगा। हजारों साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने इस प्रोग्राम पर अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिन रात एक करके काम किया। उन्होंने नई टेक्निक्स विकसित की, उन्होंने नए समाधान खोजे और धीरे धीरे अपोलो अंतरिक्ष यान आकार लेने लगा। यह मानव सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। 16 जुलाई 1969 यह वह दिन था जब इतिहास रचा गया। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस सवार थे, चांद की ओर रवाना हुआ। दुनिया सांस रोककर इस मिशन को देख रही थी। 4 दिनों की यात्रा के बाद अपोलो 11 चांद की कक्षा में पहुंचा। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन चंद्र मॉड्यूल ईगल में सवार होकर चांद की सतह पर उतरे, और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और कहा, "One small step for man, one giant leap for mankind." अपोलो मिशन किसी भी तरह से आसान नहीं था। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से जोखिम भरी होती है। अपोलो एक मिशन के दौरान 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन चुनौतियों ने नासा को और अधिक मजबूत बनाया। उन्होंने सुरक्षा मानकों को और कड़ा कर दिया। चांद पर उतरना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। चांद की सतह पर क्रेटर्स और धूल से भरी हुई थी, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुशलता से ईगल को उतारा। यह मानव कौशल और तकनीकी प्रगति का एक आदर्श उदाहरण था। चांद पर कदम रखने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने वहां लगभग 2 घंटे बिताए।
उन्होंने अमेरिकन ध्वज फहराया, उन्होंने चांद की सतह पर चले, उन्होंने पिक्चर्स लीं और उन्होंने चांद की चट्टानों और मिट्टी के सैंपल्स भी एकत्र किए। यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। पहली बार मनुष्य ने एक दूसरी दुनिया में कदम रखा था। इससे हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिली। इसने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी क्षमताएं असीमित हैं। अपोलो मिशन मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। इसने न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी, बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ आने और एक सामान्य लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। अपोलो प्रोग्राम ने हमें कई नई टेक्निक्स दी, जिनका उपयोग आज हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, मेडिकल इमेजिंग और बहुत कुछ। इसने हमें यह भी दिखाया कि अगर हम एक साथ काम करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज जब हम चांद की ओर देखते हैं तो हमें अपोलो मिशन की याद आती है। हमें उन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों की याद आती है जिन्होंने इतिहास रचा। हमें उन हजारों साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की याद आती है जिन्होंने इसे संभव बनाया। अपोलो मिशन मानवता के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी क्षमताएं असीमित हैं। यह हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हों, क्योंकि अगर हम चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं।